हेलो एवरीवन, दिस इज़ नम्रता और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ NIT दुर्गापुर की वैकेंसी के बारे में, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकाला गया है। तो जो लोग भी एमएससी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग भी एमएससी कर चुके हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से किए हैं या जिन्होंने भी बीटेक किया है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनको भी लैब वर्क में इंटरेस्ट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी फिल कर सकते हैं और जो फ्रेशर्स है वो भी कर सकते हैं। तो सारा डिटेल अभी देखेंगे और कैसे फॉर्म भरेंगे, सारा डिटेल जानेंगे, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ पता चलने वाला है अभी। तो सबसे पहले आपको इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एडवर्टाइजमेंट का PDF भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है नॉन टीचिंग स्टाफ में, ओके, वेबसाइट पे। और यहाँ पर आपको है कि स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। फिर है उसके बाद नेक्स्ट है कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, ये भी है। और सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पर जाते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट या तो डाउनलोड कर लो या डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट खुल गई है। तो इन्होंने पोस्ट किया है 6 अप्रैल को, और ये है टीए के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि पे लेवल 6 ऑफ 7 CPC है। तो आई थिंक 35,000 लगभग के आसपास से स्टार्टिंग होगा, 1 लाख कुछ तक मैक्स टू मैक्स वो दे सकते हैं, ऐसा पे स्केल होगा इनका। तो कौन कौन फिल कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट वाले फिल कर सकते हैं? तो जो केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, जो बीटेक किए हैं, और जो बीटेक नहीं किए हैं और केमिस्ट्री से मास्टर्स किए हैं, उनके लिए भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपका 22 है, जिनमें जनरल का 12, SC 2, ST 1 और OBC 5, EWS के भी 1 है, PWD की 1 है। तो टोटल मिला के 22 है। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, तो ये जितने भी वैकेंसीज है ये डिवाइड होगा इन सब पे, उसी अकॉर्डिंग की कितना कितना रिक्वायरमेंट है इन लोगों को। तो ये सारे लोग भर सकते हैं। अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाले लोग भी भर सकते हैं, फिजिक्स वाले भी फिल कर सकते हैं इसको। तो ये तो साइंस और इंजीनियरिंग में आपका सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, ये सारे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये सारे भी भर सकते हैं। और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा और क्या है देखते हैं। उसके बाद है आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए, ये है, ठीक है। तो और ये सब आपका परमानेंट पोस्ट होगा। इसमें टोटल पोस्ट आपका, टोटल वैकेंसी आपकी 12 है। तो इसमें भी वो सेम ही, जो ऊपर में जितने सब्जेक्ट दिए गए थे वो सारे यहाँ पर भी है, वो लोग सब यहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका टेक्नीशियन के लिए पोस्ट निकाला इन्होंने, जिसमें कि 25 वैकेंसी है। और इन सब के अलावा उन्होंने कुछ पोस्ट है, जो जैसे कि लाइब्रेरियन के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए जूनियर इंजीनियर है, लैब अटेंडेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, ये सारे लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनकी कितनी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है ये दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है और क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए आप एलिजिबल हो, कि इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो लास्ट डेट होगा शाम 5 बजे 29 अप्रैल को फॉर्म फिल करने को, और स्टार्ट है 6 अप्रैल से। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टाइप के जॉब के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करो। तो टेक्निकल असिस्टेंट टीए के लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। ओके, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, बाकी सबके लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम है। तो इनका क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो उन्होंने बताया है फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक MCA होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या तो फिर आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपका फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या अगर आपका फर्स्ट क्लास BSc है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या आपका 50% से ज़्यादा है मास्टर्स डिग्री में, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास हो मास्टर में तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन भी पास किए हो लेकिन उसमें आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, तो आप भी टीए के लिए भर सकते हो।
उसके अलावा है केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास, सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है आपका फर्स्ट क्लास, बीई बीटेक डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी एमएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिकल साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, तो आप भर सकते हो। उसके अलावा इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट के लिए भी दिया हुआ है, अगर आप बीएससी एमएससी सिविल या इन्वायरमेंटल साइंस से भी किए हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मैथ्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने एमएससी की हो मैथमेटिक्स या फिर आईटी से, बीएससी या एमएससी किया हो मैथ्स या आईटी से, तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो बीएससी एमएससी में आपका जियोलॉजी वाले लोग, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, अप्लाइड जियोलॉजी वाले, वो लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को डिटेल, जैसे मेटलर्जी वाले में भी आप फिजिक्स वाले जो है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब है आपका सीनियर टेक्नीशियन। उनमें क्या है, एज लिमिट इसमें 33 ईयर्स है मैक्सिमम, और क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 साइंस होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट आपका, और या तो फिर आपके पास सीनियर सेकेंड यानी कि 10+2 में आपको अगर 50% है और आपने अगर आईटीआई कोर्स कर रखा है 1 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके 10th में 60% है और आपने आईटीआई सर्टिफिकेट लिया है 2 साल का तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स का डिटेल दिया हुआ है और पूरे अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं। बैचलर्स डिग्री अगर आपका है किसी सब्जेक्ट में, तो ये जितने भी बाकी के लिए 27 ईयर्स एज है, और इनका क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम होना चाहिए 10+2 साइंस होनी चाहिए, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, या तो फिर आपके 50% मार्क्स है और आपने आईटीआई कोर्स कर रखा है जो कि आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए था, वही यहाँ पे आपका टेक्नीशियन के लिए भी रखा है, बस उसमें 33 मैक्सिमम एज था और यहाँ पे 27 है। और भी सारे डिटेल है, आप एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको किसके लिए फॉर्म फिल करना है। जैसे जूनियर असिस्टेंट्स या लैब अटेंडेंट है उनके लिए भरना है, किसके लिए भरना है, तो आप इसके लिए कर सकते हो। ओके, तो कट ऑफ डेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिलैक्सेशन इन एज शैल बी तो आपका यहाँ पे ये है कि जो भी रिलैक्सेशन है एज का वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ एनआईटी इसके अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या क्या उसके लिए चाहिए, तो आप जनरल इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट पढ़िए, देखिए आप एलिजिबल हो या आपके, और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको इस लिंक पर जाना होगा, इस लिंक पर जाना है आपको, वहाँ पे आपको नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे आपने देखा जिस तरह से वो कैटेगराइज किए हैं वहाँ से जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी भरने का प्रोसेस क्या है, आप चाहो तो इस लिंक से भी जा कर के देख सकते हो। ओके, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे 1000 रुपीज़, और आपका लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट के लिए 800 है, बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका 1000 है। तो लास्ट डेट 29 अप्रैल है। आप सब इस फॉर्म को अच्छे से देखिए। अगर आप लैब के लिए, आपको थंबनेल में पता चल ही जाएगा कि ये एक लैब वर्क के लिए है, तो अगर आप, और ये एक परमानेंट पोस्ट है तो आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी इससे, तो आप इसके लिए अप्लाई करो, ट्राई करो, अगर आपका होता है तो सही है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वैकेंसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।